दोस्तों, ज़िंदगी में नशेब व फराज ऊंच नीच ज़िंदगी का वो लाजमी जुज़ है जिसके बग़ैर ज़िंदगी का हयात का कोई तसव्वुर नहीं। खुशियों के साथ गमों मसाइब का आना भी इस ज़िंदगी में तवाज़ुन और इत्तिदाल कायम करता है। हालात का मुआफ़िक या खिलाफ तवक्को होना एक ऐसा अम्र इलाही है जिसमें हिकमतों का एक लामुतनाही सिलसिला है। वैसे तो हालात बहुत कुछ सिखा जाते हैं अगर सीखने का ढंग हो। दौरे हाजिर में हालात ने, दरपेश मसला ने भी हमारे ईमान की कलाई खोल के रख दी है। ईमानी कैफियत की जांच पड़ताल करने के लिए आज सरे नौ मौका फराहम किया है, बल्कि रंग जंग सब उतर गए हैं और धात की असली शक्ल हमारे सामने आ चुकी है। वो पुराना मरज़ भी खूब खुलकर सामने आया है जो अब तबीयत सानिया का रूप धार चुका है कि हमेशा आजमाइश और मुश्किल मौक़े पर हम दो इंतहाओं पे चले जाते हैं, अदल और इत्तिदाल से क़त्अ ताल्लुक़ी कर लेते हैं। हमारे संजीदा मुबल्लिगीन ने हमें ज़रूर समझाया है कि तकदीर पर ईमान रखने के साथ साथ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना शरीयत का हिस्सा और दीन की पहचान है, लेकिन असबाब और वसाइल इख्तियार करने के नाम पर हम अब्द और माबूद का जो एक नाजुक ताल्लुक़ था उसको निभाने से भी कासिर हो गए। आप हालात का जायज़ा लें, अपने रद्द अमल के अंदर गौर करें तो मुस्लिम बयानिया और गैर मुस्लिम नज़रिए के अंदर कोई अब फ़र्क नहीं दिखाई देता। ये बताइए, क्या इस दुनिया के बारे में, क्या इस ज़िंदगी के बारे में, क्या मौत के अटल फैसले के बारे में, आखिरत में इस ज़िंदगी का हिसाब देने के बारे में क्या हमारा नज़रिया और गैर मुस्लिमों का नज़रिया बराबर है? वो जो शायर मशरिक ने फरमाया था कि अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। तो अक़वाम आलम के अंदर इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का जो एक इनफरादी तशख़्ख़ुस था वो गुम नहीं हो गया, वो हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। कुरान मजीद के अंदर आप अलैहिस्सलाम के फरामीन के अंदर जिस नहज पर हमारे एतिकाद, तवक्कुल व तयक्कुन की तरबियत की गई है वो तरबियत नहीं नज़र आ रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की 10वीं सूरत सूरह यूनुस आयत नंबर 107 के अंदर अपनी कुदरत का इजहार यूँ फरमाया कि वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ़ लहू इल्ला हू। अगर अल्लाह ताला किसी मुसीबत पहुँचाने का इरादा कर ले तो फिर उसके सिवा कोई नहीं दूर करने वाला। आप अलैहिस्सलाम अपनी दुआ में एक जुमले की अक्सर तकरार किया करते थे। आप फरमाते थे अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैता वला मुअतिय लिमा मनाता। ऐ अल्लाह, जिससे तू दे कोई रोक नहीं सकता, जिसका तू रोक ले कोई दे नहीं सकता। तो ये एतिकाद दौरे हाजिर में हमें कहाँ नज़र आ रहा है? असहाब रसूल जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम से बराह रास्त तरबियत पाई है उनमें जनाब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बातें मैं समझता हूँ जज्बों की हमारी बंजर ज़मीन को फिर से ज़रखेज़ कर देती हैं। मजमू ज़वाइद की 9 नंबर जल्द के अंदर इमाम हैसमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी वफ़ात 807 हिजरी के अंदर हुई है, उन्होंने लिखा है कि आपके पास जहर का प्याला लाया गया, फ़ाख़ज़ बियदिही, अपने हाथ में लिया, सुम्मक़तहमहु वक़ाल बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़कर उसे पी लिया, फ़लम यदुर्रहु शैया। उस जहर के प्याले ने आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। मैं मानता हूँ, बल्कि मेरा फ़र्ज़ है कि इसका इजहार करूँ कि आपकी इस अक़ीदत पर अमल करने की दौरे हाजिर में इजाज़त नहीं है। 15वीं सदी हिजरी के बशर को अपने ईमान की आजमाइश इस अंदाज पर करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन सैफ़ुम मिन सुयूफ़िल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हज़रत खालिद बिन वलीद के ईमानी ज़ौक़ से हम अपने एतिकाद को मजबूत नहीं कर सकते। खुदा पनाह नसीब करे इस वायरस से। है तो एक वायरस, अभी ईमान की आजमाइश के लिए दज्जाल को आना है, अभी वो वक्त आना है कि दीन पर अमल करना हाथ में अंगारा रखने के बराबर होगा। तो बिलखुसूस मुसलमानों के दिलों पर मौत का खौफ क्यों छा गया है? इकबाल की ज़बान में तो फाका कश मौत से ज़रा भी नहीं डरता, बल्कि चू मर गाए तबस्सुम बर लबे ऊस्त। मौत जब आती है तो मर्द मोमिन की निशानी ही यही है कि वो मुस्करा कर मौत का इस्तकबाल करता है। पूछिए अपने आप से कि अगर वायरस से बच गए, खुदा बचाए, तो क्या मौत से बच जाएंगे? ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तो मजबूत कलअों में घुस जाओ तो मौत ने तुम्हारा घेरा डाल लेना है।
कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, मौत से तुम जितना भी भाग लो, मौत ने तुम्हें अपनी आगोश में लेना है। ए कलमे तय्यबा का दम भरने वाले मुसलमान, ये आजमाइश की घड़ी है, जान की नहीं ईमान की आजमाइश है। एहतियात कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन ये भी तो याद रखिए कि तवक्कुल भी हमारे ईमान की जड़ है, जिस पर हमारे दीन की इमारत खड़ी हुई है। मौत का खौफ नहीं, बल्कि खुदा का खौफ खुदा के करीब करता है। तो आज़म बांधिए, दिल को समझाइए, अपनी ईमानी हैसियत से, इस दुनिया की हैसियत से, मौत के अटल फैसले होने की हैसियत से खुद को आगाह कीजिए। अल्लाह ताला हमारे इरादों को मजबूत करे और दौरे हाजिर में सब्र के साथ साथ साबित कदमी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।